क्या चीज हो गया? माधव, माधव हो गया, लगवा दो। आनंदी माता जी, आपका वीडियो बंद कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कृतायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते हरे कृष्ण। तो हरे स्वागत है कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सबको सादर मेरा प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। एक साथ में। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 3। श्लोक क्रमांक 1 और 2 पे चर्चा हो गई हमारी। श्लोक क्रमांक 1 पर हमने एक सत्र लिया और श्लोक क्रमांक 2 पर हमारे 2 सत्र हो गए। तो आज हम जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्लोक क्रमांक 3 पर चर्चा करेंगे। मैं पढ़ूंगा श्लोक क्रमांक 3। कल की क्लास को हल्का सा रिपीट करना चाहेगा, मेन पॉइंट्स संक्षिप्त में एकदम। ये सन्मान प्रेक्षक प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो श्लोक जो है 9.2, खास तो उसमें चर्चा हुई थी कि प्रभुपाद ने जो प्रमुख दार्शनिक बताए, गौतम, कणाद, कपिल वगैरह, तो वो उसके बारे में आपने
शॉर्ट में बताया कि किसी भी व्यासपीठ पर अगर बैठता है कोई भी, तो वो ये सभी जो है फिलोसॉफी जानना आवश्यक है। आवश्यक तो है। आप जी, तो आपने बताया था गौतम ऋषि ने जो न्याय सूत्र दिया है, उनका ये हाईलाइट ये था कि किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के 3 प्रमाण होते हैं। एक तो अनुमानित प्रमाण, मगर जैसे कि अगर दूर से धुआं दिख रहा है तो एक अनुमान जा सकता है कि अग्नि अग्नि वहां जरूर है, पर वो अनुमान ठीक नहीं है। कभी सच भी हो सकता है, कभी आधा सच हो सकता है, कभी झूठ भी हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। जी। और आपने बताया था दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण कि अगर वहाँ जिसको जानना है तो वो खुद जाकर वो जाके देखेगा, चेक करेगा कि सही में अग्नि है या नहीं है। तो ये आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल, जी। हाँ, लेकिन आंखें भी गलत जी देखती है देखने के बाद भी ना, क्योंकि इंद्रिय हमारी जी कम इसलिए। जी प्रभु जी। और काफी ऐसे प्रमाण है, जैसे ऐतिहासिक है, पुराने हैं, जैसे कि वेद है और भागवतम है, गीता है, तो उसके बारे में जो है तो वो हम इतिहास में तो जा नहीं सकते। तो उसके लिए तीसरा प्रमाण जो बताया है गौतम ऋषि जी ने, वो है शब्द प्रमाण। मतलब किसी प्रमाणित गुरु या ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा या शास्त्र द्वारा हम जानकर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो है शब्द प्रमाण। वो प्रमाण है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और दूसरे जो ऋषि है कणाद ऋषि, उन्होंने वैशेषिक सूत्र दिया था। उनका ये मानना था कि परमाणु सिद्धांत पर पूरी सृष्टि की रचना हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल आपने दिया था कि मिट्टी के कणों से घड़ा बना है, ये उनका सिद्धांत था। तीसरा जो है कपिल मुनि का है सांख्य सूत्र। ऐसे तो ये नास्तिक सिद्धांत पर आधारित है। उनका ये मानना था कि जगत जो है केवल 2 तत्वों से बना है, एक पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। पुरुष में जो चेतन सारी चीजें वगैरह आती है, और दूसरी है प्रकृति तत्व जो जड़ पदार्थ है। और पुरुष और प्रकृति मिलकर पूरा जगत का बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ये उनका मानना था। उसके सिवा है चौथा जो है याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्मदारुण्य उपनिषद में उनका ये है कि अद्वैत सिद्धांत उन्होंने दिया था। और उनका ये मानना है अद्वैत सिद्धांत मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही है। और जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन जो है दिखने में अलग अलग है, उसकी साइज और आकार वगैरह, पर वो सभी मिट्टी से ही बने हैं। तो उसी प्रकार है सब आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा उनका मानना है। पांचवे जो ऋषि है सांडिल्य ऋषि, उन्होंने सांडिल्य सूत्र दिया है। उनका ये मानना था कि भगवान की शरणागति हमें हर एक को लेनी चाहिए अगर मुक्ति प्राप्त करना है या उनका भला चाहते हैं तो। और छठे जो है वैश्वानर ऋषि, उन्होंने वैश्वानर सिद्धांत दिया था। और उनका ये है कि वैश्वानर मतलब कि विश्व का नारी, एक विराट जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक विराट पुरुष के अंदर ही है। और अलग अलग उपमाएं दी थी, जैसे कि उनकी जो आंखें हैं तो सूर्य और चंद्रमा है। उसमें डीप में नहीं जाता हूँ, पूरे शरीर के बारे में उन्होंने प्रकृति, भौतिक प्रकृति के अलग अलग उपमाएं दी गई थी। और 6 के उपरांत जो व्यासदेव है, व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र दिए थे। इसके सिवा प्रभु जी आपने जो है पाप की प्रवृत्ति का के जो चक्र है उसके ठीक है, बारे में खास ओके, बताया था। ठीक है, जी ठीक, बढ़िया बता दिया, अच्छे दर्शन बता दिए, सही जी किया। धन्यवाद। देखिए ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है एकदम, कि व्यास आसन पे मंदिर में व्यास आसन पे कक्षा देते हैं ना, वही व्यक्ति देने का अधिकारी है, इसको छह दर्शन पता हो। नहीं पता है तो वो कभी भी भगवत गीता या भागवतम क्लास कभी भी वो न्याय नहीं कर पाएगा। लिटरली अपना पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, इसलिए परिपाटी चल गई है वो, इसलिए वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और जो लोग सुनते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं।
वरना ये पूरा अच्छी फिलोसफी अच्छे जिसको पता होंगी फिर वो समझ पाएगा भागवतम एक्चुअली में है क्या, या प्रभुपाद जी ने क्या दिया है हमको। ठीक है, तो अब हम श्लोक क्रमांक 3 पे चालू करेंगे। सुनैना जी आपने हाथ उठाया अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु मुझे एक थोड़ा डाउट था प्रभु, मैं ये समझ नहीं पाई सेकेंड श्लोक में जो लास्ट की पैराग्राफ है वहीं पे। जैसे कि दिया हुआ है श्लोक 2 में लास्ट पैराग्राफ, जैसे कि भगवत गीता में देखा जाएगा वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्मपद पर स्थित होता है ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। प्रभु ये थोड़ा लाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, 9.2 है। हाँ, 2 की लास्ट। कहाँ लिखा है, फिर से पढ़िए। जी प्रभु जी लास्ट पेरे में पहली लाइन ही है। पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समझ गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, वो प्रभुपाद जी सही कह रहे हैं कि वास्तविक भक्ति तो कब प्रारंभ होती है, जब आदमी मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति से मतलब ये है कि ये अवधारणा, ये कंसेप्शन कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, जब व्यक्ति, अभी तुम सुनते हैं केवल, लेकिन वो साधक उसको स्थित प्रज्ञ भी बोलते हैं। दूसरे अध्याय में चर्चा करी थी, हम निश्चित प्रज्ञ भी बोलेंगे, या उसको कई नाम से बुलाते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था भी बोलते हैं। और उसको मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा 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 व्यक्ति, ऐसा भक्त या व्यक्ति या योगी जो शरीर में तो रहता है लेकिन वो शारीरिक चेतना में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जड़ 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 भरत, वो थे जड़ भरत, वो शारीरिक चेतना में बिल्कुल नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी शारीरिक चेतना में नहीं थे, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो जब व्यक्ति उस चेतना में रियलाइज कर लेता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, रियलाइज्ड, तब एक्चुअल भक्ति प्रारंभ होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, फिर से किसी चीज का शोक नहीं होता, तो उसे पता है कि जो कुछ भी मैंने गवा वो शरीर से संबंधित, आत्मा से संबंधित कुछ है ही नहीं। न कांचती, न किसी चीज को पाने की आशा करता है, क्योंकि आज तक जो कुछ चाहा वो शरीर के सुख के लिए चाहा ना, दोनों चीजें ही नहीं है उसमें। ठीक है, ये बात है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 3 कौन पढ़ना चाहेगा? ठीक है, सुनैना जी पढ़िए, पहला पैराग्राफ पढ़िएगा, मैं 2-3 लोगों से पैराग्राफ पढ़वाऊंगी। अशोधान पुरुषा धर्म सहस परंतप अप्राप्रमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है भगवान ने यहाँ पे, कि जो लोग भक्ति तो करते हैं, ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, गीता क्लास भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक्चुअली में श्रद्धा नहीं है, तो कितनी भजन कर लें, कितनी भक्ति कर लें, हाँ वो इतना जरूर होगा, थोड़ा मन को शांति मिलेगी, उनको थोड़ा ज्ञान मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि वो जन्म मृत्यु के संसार को भव सागर को पार कर ले, नहीं, वो संभव नहीं, वो बिल्कुल भी संभव नहीं। इसलिए श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, सीधा भगवान बोल रहे हैं। जो लोग भक्ति में भक्ति कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर भगवान अपनी प्राप्ति का दूसरी योग्यता बता रहे हैं। ठीक है, पहली योग्यता क्या थी, कौन किसको पता है? इसी अध्याय में भगवान की प्राप्ति की या भगवान के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की एक योग्यता बताई गई थी, तो वो क्या है, और यहाँ पर दूसरी योग्यता बताई गई। यस, आनंद राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी मैं ट्राई करती हूँ। फर्स्ट श्लोका में जो बताया गया था कि ईर्ष्या ना करना या द्वेष ना रखना। तो भगवत प्राप्ति में दो चीजें बहुत आवश्यक है। दिव्य ज्ञान जिसकी बातचीत चल रही ना अभी,
राजविद्या राजगुह्यम, इसकी योग्यता है। देखो, अब इस बात को अच्छे से समझ लो कि भौतिक जगत में कोई चीज फ्री नहीं मिलने वाली, और ना फ्री चीज किसी को लेनी चाहिए, इसको भी समझ लो आप। फिर वो ज्ञान ही क्यों ना हो, कुछ भी चीज अगर आप लोगे तो यहाँ पर हर चीज की कीमत तो देनी चाहिए। नहीं दोगे तो वैसे ही भगवान भौतिक प्रकृति के बहाने ले लेंगे हमको बचाने के लिए। फिर वो जब वो लगेगी तो वो फाइन के साथ लगेगी कष्ट भी होगा हमको। इस भौतिक जगत में कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पर इस ज्ञान को अगर आपको ग्रहण करना है, ज्ञान फ्री में नहीं मिल जाएगा, इसकी भी कीमत देनी है आपको। कीमत क्या है? सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको ईर्ष्या करना कम कर देना है, और धीरे धीरे बंद तक लेकर आना है। दूसरा क्या है? श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा यानी शास्त्रिक श्रद्धा, जैसे बार बार बोलता हूँ। शास्त्रीय श्रद्धा मतलब कि शास्त्र के जो निष्कर्ष होते हैं, शास्त्र जो कंक्लूजन निकालता है कि ये चीज ऐसी है, भगवान वैसे हैं, जीव ये है, प्रकृति ऐसे काम करती है, काल ऐसे काम करता है, कर्म का सिद्धांत काम करता है, तो उन सब पे श्रद्धा रखनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र अगर कोई बात बोल रहा है तो सत्य है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, शास्त्रों में स्वर्ग का भी वर्णन है और नरक का भी वर्णन है। कितने सारे ऐसे भौतिकवादी क्या बोलते हैं, अरे कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, सब कुछ यही भोगना है। अगर यहाँ पर आराम से मजे में जी रहे हैं तो ये स्वर्ग है, वो कष्ट आएगा तो नरक है। तो बिल्कुल बेतुकी बेसिर पेरी की बात है। शास्त्र में बकायदा नरकों का वर्णन है भाई, कितने तरह के नरक होते हैं उनका पूरा वर्णन है। तीसरे भागवतम को तीसरे स्कंद में पूरे वर्णन, एक एक करके वर्णन वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। शास्त्र में स्वर्ग का भी वर्णन है, कितने तरह के स्वर्ग है, सबका वर्णन बकायदा दिया गया है। तो स्वर्ग भी है, नरक भी है, विश्वास नहीं है तो गए। मैंने एग्जाम्पल देके बताया आपको ये, ठीक है ना। इससे बार बच्चों किसी ने पूछा था, क्या भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति करते हो, क्या पता मरने के बाद आपको पता चले भगवान कृष्ण है ही नहीं, तब क्या करोगे आप? तो ये अश्रद्धा वाला शब्द है। शास्त्र बोल रहा है भगवान है, उनका नाम है, उनका पता, उनका घर बताया, उनका धाम बताया, क्या करते हैं, गाय चराते हैं और क्या करते हैं, सब कुछ तो डिटेल है, पूरी एक चीज डिटेल है ब्रह्म संहिता में, सब कुछ बताया। तो भक्ति भी करने के बाद ये कोई जरूरी नहीं किसी की शास्त्रीय श्रद्धा हो, समझो बात को आप। भली आ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खुद रहा, आपकी तारीफ कर रहा है, प्रभु जी बड़ा अच्छा बोला आपने, बड़ा प्रेम से बातें कर रहा है, आपको लग रहा है बड़ा महान भक्त है, तो बड़े महान वैष्णवी है, लेकिन रियलिटी नहीं कि जरूरी ऐसा हो, बिल्कुल भी नहीं। अंदर को कि ये श्रद्धा जो है ना, कहीं ये अंदर का मामला है ना, ये सब कोई वो थोड़ी लगा हमारे दिमाग में मीटर है कि किसकी श्रद्धा कितनी है हमारे माथे पे देख के दिख जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो अगर श्रद्धा नहीं हुई साधु पे, गुरु पे और शास्त्र पे, तो आदमी फिर जन्म मृत्यु के सागर को पार नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली योग्यता दो ही चाहिए। नंबर एक, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट गुरु साधु और शास्त्र कम से कम इतना तो होनी चाहिए, इनके प्रति भी नहीं है तो बहुत अच्छी स्थिति है, और उनकी कृपा से हमारी पूरे संसार में सबसे ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इन पे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और इन पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, साधु पे, गुरु और शास्त्र पे, तीन चीज आप ध्यान रखो हमेशा। एक में भी डगमगाओगे आप, तकलीफ आएगी। इसीलिए हर सिद्धांत को मैं बोलता हूँ तीनों लोगों से चेक करना चाहिए, साधु से, गुरु से और शास्त्र से। ये चेक और बैलेंस सिस्टम दिया है भगवान के द्वारा। तो जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं वो जो है मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग मंदिरों में कभी जाते होंगे, है ना, तो वहाँ चरणामृत रखा रहता है, उसके नीचे कई मंदिर में श्लोक लिखा रहता है, जिसका अर्थ ये है कि जो भी इस चरणामृत को पिएगा उसको कभी भी जीवन में बीमारी नहीं होगी। हमारे भक्त तो खूब दबा दबा के चरणामृत पी रहे हैं, बराबर बीमारियां होती रहती है तो कोई बोला नहीं मेरी विश्वास है, विश्वास तो फिर बीमारी क्यों हो रही है, ये चेक। वैसा विश्वास एकदम से नहीं आता है, लेकिन कम से कम एक बेसिक विश्वास तो होना चाहिए। बाकी तो वो साधु गुरु शास्त्र की कृपा से वो श्रद्धा आती है, वो ऐसे नहीं आती है लेकिन हमारी भी कुछ एक बेसिक श्रद्धा होनी चाहिए। अदो श्रद्धा, जो कल बताया था ना, कोई भक्ति के 9 जो स्तर हैं, उसमें पहला क्या है, आदो। आदो मतलब वो साधु संग है, शास्त्रिक साधु संग, उससे श्रद्धा आती है। उनसे सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, तो श्रद्धा फिर स्वतः बढ़ती है। तो श्रद्धा अगर नहीं है तो आप जन्म मृत्यु के सागर को पार नहीं कर पाओगे, ये बात ये भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बात ध्यान रखो आप,
डॉक्टर नीता प्रश्न बना लीजिएगा कि 90 अध्याय की राजविद्या को ग्रहण करने के लिए ग्रहण करने के लिए कुछ तत्व बताए गए। कितने हैं वो? 2, 6, 8, 10, इस तरह से आप बना सकते हो। तो 2 रहेंगे मेन। अनुसुईया वे, संस्कृत शब्द भी याद करो तो और भी अच्छा। अनुसुईया वे और अश्रद्धाना या श्रद्धा, श्रद्धा बोलो आप। अनुसुईया वे और श्रद्धा, 2 चीजें बहुत जरूरी है। और भक्ति की प्रगति सारी इस पे निर्भर करती है, टोटल इस पे निर्भर करती है। इतना में साधु गुरु शास्त्र पर विश्वास, वहीं से सारा खेल चालू होगा, वहीं पे खेल खत्म होगा, ऐसा है। तो ठीक है, आप लाल अक्षरों का पढ़िए। कौन पढ़? सुनैना जी पढ़िए। जी प्रभु। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा रुक जाइए, देखो प्रभुपाद जी ने कंफर्म कर दिया। आप देखना कभी कभी प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं ना, तो पहली लाइन में बिल्कुल उस पर तात्पर्य का सार दे देते हैं। तो श्रद्धा विहीन लोगों के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, लगभग लगभग असंभव है। तो साधु की कृपा हो जाए तो बात अलग है। जब भाई श्रद्धा, अगर श्रद्धा में बार बार बोला हूँ, शास्त्रीय श्रद्धा, टीवी से, वीडियो से, सोशल मीडिया को देखकर, आली रे वृंदावन जी को देखकर इनसे आने वाली श्रद्धा की बात नहीं हो रही है। ये श्रद्धा कभी टिकती भी नहीं है। ये तो कौन सी किंकर रही हैं, कोई गाना गा रही हैं, कौन सी दीदी हैं, बरसाने में मर जाऊंगी में, ऐसे कुछ भी भजन चल रहे हैं, उनसे कोई श्रद्धा नहीं आने वाली है। उसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा, जो कि टिकाऊ नहीं है, वो टिकती नहीं है। यहाँ बात हो रही है शास्त्रीय श्रद्धा की। तो अगर नहीं है तो फिर भक्ति पर आप टिक नहीं पाओगे फिर, समझो। क्या क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया है। 1 मिनट है। क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। अरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। शुद्धाधीन व्यक्ति के लिए आ, भक्ति कर पाना बहुत कठिन है, ठीक है। श्रद्धा कैसे आती है सुनिए, अभी पढ़िए। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महा जय। तो देखिए श्रद्धा कब आएगी? जब आपको किसी शास्त्रीय भक्त का संग मिलेगा, जिसके शास्त्रों पर श्रद्धा होगी, किसी गुरु पे श्रद्धा होगी, उसका जब आप संग करोगे, उससे श्रवण करोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे मिलोगे, उससे संबंध बनाओगे अपना, तब वो श्रद्धा धीरे 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 ट्रांसफर होना चालू होती है, ऐसा होता है। आगे पढ़िए। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागो लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। रुक वे जाइए, रुकिए। तो देखिए अभी एक और तरीका बता रहे हैं, सबसे पावरफुल तरीका, कि यदि आप महापुरुषों से, वैदिक प्रमाणों से सुनकर सुनोगे तो आपकी श्रद्धा बहुत तेजी से आएगी। तो महापुरुष से तात्पर्य कौन है? कौन हाथ उठा के बताना चाहेगा? महापुरुष यानी कौन? प्रभुपाद जी जैसे। यस डॉक्टर निकुंजेश्वरी। हरे कृष्ण प्रभु। हमारे साधु आचार्य जी। गुरु और शास्त्र, कौन? शास्त्र गुरु पर, जैसे जब प्रभुपाद जी हैं जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, हम्म, उनसे सुनेंगे तब हम। अच्छा ठीक है, ओके। यस अनादि राधिका माता जी। तो मुझे, मेरा भी उत्तर यही था, प्रमाणिक आचार्यों से। प्रामाणिक आचार्यों से। थोड़ा सा आगे बढ़े आप, ओके। सदानंदी योगिनी जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रामाणिक आचार्यों से या फिर जैसे जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो जो उसके जो प्रीचर्स हैं उनके जो अच्छे उससे हमें बताते हैं, जैसे आपका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो भी शास्त्र मतलब शास्त्रों का ही जैसे आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह से महापुरुषों से ही ज्ञान लेना हुआ, मतलब बेसिकली तो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो उस तरीके से कह सकते हैं। ओके केडीडी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी प्रमाणिक और गुरु परंपरा के साथ और जो प्रमाण दे के प्रभु जी बात करते हैं उनके द्वारा उनके हाँ, अभी और आप आगे बढ़ी। बिना प्रमाण के सुनने वाले से कुछ होने वाला नहीं है। जब प्रमाण दे के बात करेंगे वो, ओके ठीक है। यस, श्री कृष्ण वाणी देवी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। जैसे ये प्रभुपाद जी और बलदेव विद्याभूषण जी इनकी टिकाएं वगैरह सुन के अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप और भी आगे चली गए, एकदम 90%, 99% चली गए। गुड। यस सुनीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी प्रमाणिक आचार्य तो हैं ही और भगवान के शुद्ध भक्त। हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए उत्तर सही है आपका कि कुल मिला के ये जो बात है ना, महापुरुषों से का मतलब होता है प्रभुपाद उससे ऊपर की लाइन। प्रभुपाद, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, मतलब इनकी टीकाओं का जब अध्ययन करते हैं, तो श्रद्धा तुरंत आ जाती है। लेकिन हर आदमी तो पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि व्यवस्था बहुत ज्यादा है, सबके पास सेवाएं इतनी ज्यादा है, खासतौर से गृहस्थ आश्रम में। तो फिर ऐसे व्यक्ति से सुनो जो उन टीकाओं के अध्ययन के आधार पर हमको ज्ञान देता है, फिर उनसे सुनो, केवल उनसे सुनो। तब आपकी सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और तब भक्ति में दौड़ रहा हो गया। फिर आपको परेशानी आएगी जीवन में। आगे लिख भी रहे हैं प्रभुपाद जी, आगे पढ़िए आगे की लाइन। जी प्रभु। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। बस रुक जाइए। तो देखिए अभी क्या यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि जो लोग टीकाओं से नहीं समझते हैं, महापुरुषों के वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको आचार्य की टीकाओं में श्रद्धा नहीं है, बहुत है। इसको हम क्या जरूरत है सुनने की? ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया तो हुआ है। अरे प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया, लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किस संदर्भ में बोला, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो वो लोग कभी भक्ति में दृढ़ नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढ लेना आप। हमें तो खूब अच्छे से समझाई हुआ है इस बात को। तो हमेशा प्रभुपाद और प्रभुपाद जी की जो ऊपर की जो लाइन है आचार्यों वाली, प्रभुपाद जी से नीचे की तो बात ही नहीं है। प्रभुपाद और प्रभुपाद जी से ऊपर की बात हो रही है, उससे नीचे तो जाना ही नहीं है। प्रभुपाद और प्रभुपाद जी से ऊपर के जो आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, इनके साथ हम शास्त्रों का अध्ययन जब करते हैं, इनकी टीकाओं का अध्ययन करते हैं, तो खुद नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई ना कोई अगर ऐसा मिल जाए हमको बहुत बढ़िया, फिर छोड़ना नहीं है। वो करेंगे तो आप भक्ति में दृढ़ रहेगा। यदि ऐसा नहीं कर रहे तो भले 30 का 50 साल लगा दे, हमें उनमें हमेशा झिझकते रहेंगे। वो सिद्धांतों की जब बोलने की बारी आएगी ना, घुमा फिरा के बात करें, क्लियर कट आंसर नहीं दे पाएंगे वो कभी भी। और भगवत भक्ति में कभी दृढ़ नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मेन कृपा तो वहीं से आती है। एक्चुअल कृपा तो वहीं से फ्लो हो रही है। उस कृपा से तो अनर्थ निवृत्ति बहुत तेजी से हो रही है। जैसे हम सुनते हैं कि बलदेव विद्याभूषण ने ऐसा कहा, या हमें कि हमें हमको किसी ने बोला कि हमें सनातन गोस्वामी ने ऐसा बोला, और तुरंत जैसे उनका नाम लेते हैं वैसे ही कृपा आती है। वो कृपा आती है और हमारा हृदय का अनर्थ को खट 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 तेजी से खत्म कर देती है एकदम। और अगर मैं उनका नाम ना बोल के और बोलूं को एक आचार्य बोलते हैं, या मैं ऐसा बोलूं कि ये दिखाऊं कि मैं खुद बोल रहा हूँ, तो वो अपना आप में अनर्थ है, वो सुनने वालों को भी अनर्थ में डाल देंगे। तो वो अर्थ का, उसे बोलते हैं अर्थ का अनर्थ करना, ऐसा हो जाएगा। इसलिए ज्ञान बड़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रभात जी बोल रहे हैं जो वैदिक प्रमाणों से नहीं सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते हो तो बहुत अभागे हैं, झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में कभी दृढ़ नहीं होते। लेकिन यदि कोई ऐसा आचार्यों से सुनता है तो फिर वो टिका रहेगा भक्ति में, उसमें दृढ़ता रहेगी, उसमें श्रद्धा आएगी। उस प्रकार प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण कुल मिलाकर जो भक्ति में जो प्रमुख चीज है वो श्रद्धा ही है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। कृष्ण भक्ति में प्रगति करनी है तो सारा खेल श्रद्धा का है, समझ लो यहाँ भगवान। मूल श्रद्धा ही है। श्रद्धा तो अनसुईया नहीं, ईर्ष्या भी चली जाएगी, सब कुछ चले जाएगा इससे, जितने अनर्थ है सब चले जाएंगे। बस ये श्रद्धा होनी चाहिए आचार्यों पर, उनकी टीकाओं पर, या उनसे कोई हमें सुना रहा तो उसके ऊपर। बस ये पकड़ लिए अगर, तो समझ लो आपने क्या करो, नस पकड़ ली है। भक्ति में प्रगति करने की नस पकड़ ली है आपने। फिर आप तेजी से आगे बढ़ोगे एकदम खट खट खट। दूसरे लोग जो प्रगति करेंगे 10 साल में, प्रगति आप मात्र 10 महीने में कर जाओगे। दूसरे जो प्रगति 30 साल में करेंगे वो आप मात्र 3 साल में कर जाओगे। इतना अंतर है।
देखो कितना क्लियर लिखते हैं प्रभुपाद जी ने, फिर भी भक्त लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है। विशेष प्रभुपाद जी इसको, हाँ। रागिनी जी आप पढ़ोगे ऐसे चेतन चरितमृत में कहा गया है इसके आगे? क्या पुस्तक ढूंढो। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोशिश करूंगी, नेटवर्क अगर साथ देता है तो प्रभु जी। कौन साथ देता है? नेटवर्क साथ देता है तो। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो ये पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। रुक जाइए, बस हो गया काम खत्म। फिर आगे की लाइन और पढ़ लीजिए। यही वास्तविक श्रद्धा है। बस रुक जाइए। अब प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं देखो, आप लोग सुनो समझो कि वास्तविक श्रद्धा क्या होती है। ठीक है, कोई बोलेगा मेरे को, जैसे हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, वास्तविक श्रद्धा बोलो या शास्त्रिक श्रद्धा बोलो, एक ही बात है। कोई बोला नहीं मेरे में तो है, कि बोल सकता है ऐसा। अच्छा है क्या? सब प्रमाण भी होगा फिर। प्रभुपाद जी ने चेतन चरितमृत से बोला है। चेतन चरितमृत में जो है मध्य लीला में आता है, मध्य लीला चैप्टर नंबर 22 पैर नंबर 62, जैसे गीता में श्लोक होते हैं उसमें पैर बोला जाता है हमको। तो इस तरह से श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत होए। उसके रचिता जो ग्रंथ के चेतन चरितमृत ग्रंथ है, उसके रचिता उनका नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पट्टनेता प्रश्न बना लीजिएगा, चेतन चरितमृत के ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? ठीक है, तो वह कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उन्होंने इसकी व्याख्या करी है कि क्या होता है श्रद्धा शब्द विश्वास के सुदृढ़ निश्चय। तो श्रद्धा का मतलब ये है, शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है कि यदि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कोई नौ दुर्गा की व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मुझे गणेश चतुर्थी के व्रत रखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्ञान योग करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ आस्था योग करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मेरे को कोई जिम्मेदारियां निभाने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी से मतलब भागने का नहीं है, मतलब दायित्व जो होते हैं वो स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय बोला है, निश्चय नहीं बोल रहे हैं, सुदृढ़, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ भी नहीं सुदृढ़, दृढ़ निश्चय चाहिए। अभी कितने लोगों को सुदृढ़ निश्चय है? बहुत बड़ा प्रश्न है। विचार करना तो आसान है, बुक डिस्कशन करना आसान है, डोनेशन लेके आना आसान है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो सब बाहरी क्रिया है भक्ति की। आंतरिक क्रिया ये है कितना सुदृढ़ निश्चय है। अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारे कर्तव्य, वो बोलेगा भाई मेरे घर में फैमिली है, बच्चे हैं, तो वो छोड़ दो, कहानी छोड़ना नहीं है, लेकिन वो विश्वास चाहिए। अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे सारे कर्तव्य भगवान पूरे करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे और कोई धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि नवरात्रि चलो उसके व्रत रख लें। अगर मैं एकादशी व्रत रखता हूँ महीने में 2, उसके बाद मुझे दुनिया में किसी व्रत को रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी कारणवश, कोई पारिवारिक कारण है, कोई सामाजिक कारण रख लिया तो अलग बात है, और आवश्यकता नहीं है। विश्वास कृष्ण भक्ति पर ही होना चाहिए, ये विश्वास चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म, सारे कर्तव्य सारे कर्म सिद्ध हो जाएंगे, स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। इतना विश्वास चाहिए। तो कोई बोलेगा प्रभु जी हम तो कृष्ण भक्ति इतने साल से कर रहे हैं, तो मेरी लड़की की शादी तो अभी तक हुई नहीं है, हम क्या करें? यहाँ तो बोला सर्व कर्म कृत हो। हाँ, तो श्रद्धा कम है ना, इसलिए श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी। श्रद्धा बढ़ाइए, भगवान आपका चार सब खुद ब खुद ले लेंगे, ये बात है। शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सारे कर्म कृत हो जाएंगे। आपको कोई कर्मकांड नहीं करना है, कोई ज्ञान कांड नहीं करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात। दूसरी बात ये भी है, जो कृष्ण भक्ति करता है उसको कर्मकांड के, योग के, तपस्या के फल स्वतः ही मिल जाते हैं, उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम तो हिंदू हैं, अभी आपने सुना होगा चेतन चरितमृत में एक पात्र हैं जिनका नाम है हरिदास ठाकुर, वो तो मुसलमान थे,
मुसलमान कुल में जन्मे, लेकिन फिर भी उनको चैतन्य महाप्रभु ने किसकी उपाधि दी? नामाचार्य की उपाधि दी। नामाचार्य बोला गया उनको। मुसलमान क्योंकि दिन भर माला पे जाप करते, उनका अत्यंत सुदृढ़ विश्वास था। हरिदास ठाकुर थे, उनसे बात चेतन महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास, तुम्हारा गृहस्थ जीवन में हो, तुम, तुम्हारी जो सुंदर बीवी है, बच्चा है, और तुम कुछ काम धाम करते नहीं, ना तुम ऑफिस जाते हो कमाने के लिए, ना तुम नौकरी करते हो, ना व्यापार करते हो, ना शेयर मार्केट में जा रहे हो, कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, और 2 घंटे बैठ के माला हिलाते रहते हो। तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? फिर क्या करते हो तुम? उसके जवाब में हरिदास ठाकुर ने क्या किया था? 3 ताली बजाई, बस। अरे भाई क्या कर दिया तुमने? उसे फिर 3 ताली बजा दी। चेतन महाप्रभु बोले, भाई हरिदास जी, मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी जीविका कैसे चलाओगे? भाई उनकी भी जरूरत है, उनकी भी तो आवश्यकता है, वो बेचारी बोल नहीं रही तो क्या हुआ? आवश्यकता तो है ना। तो फिर उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने श्रीवास ठाकुर ने उन्होंने बोला कि 3 ताली बजाने के अंदर, 3 ताली बजाने तक जो कुछ मुझे मेरे परिवार को आवश्यक है वो अगर नहीं आएगा तो मैं गंगा में डूब के जान दे दूंगा। मतलब वो कहना चाह रहा था, मुझे इतना विश्वास है कि अगर मैं आपका भजन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो जो कुछ मेरे परिवार को चाहिए वो सुख स्वतः आएगा। तो उनको उस उत्तर को सुनकर भगवान चैतन्य इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने इतना तक बोला था कि शिवास, तुमको इतना विश्वास है, तुम मुझसे भी सुनो कि ऐसा हो सकता है कि एक बार लक्ष्मी देवी को दर दर भीख मांगनी पड़ जाए, जैसा कभी होगा नहीं, लेकिन वो भगवान चैतन्य बता रहे हैं, उसके विश्वास की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक बार लक्ष्मी देवी को भीख मांगनी पड़ जाए दर दर जाकर, लेकिन तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। कभी दरिद्रता नहीं आई, कभी गरीबी नहीं आई। तो देखिए हमारे केस में हम भी सब सोच के बैठे हो 3 ताली बजाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, हमको 3 ताली की गलती नहीं करनी है। हम भी बोलेंगे भैया कल से ऑफिस मत जाओ, हम भी जब करेंगे 64 माला, कुकिंग नहीं करेंगे, 3 ताली बजाएंगे, अपना खाना बन जाएगा, पति को बच्चों को दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। उल्टा डंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा उतनी श्रद्धा नहीं है, उतना विश्वास नहीं। लेकिन भक्ति का पथ ऐसा है, इतना विश्वास का पथ है, तो ऐसा विश्वास बहुत कम लोगों में होता है, सुदृढ़ बहुत कम मिलता है। श्रद्धा शब्द विश्वास है, कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण वो तो भक्तों जरा सा बीमार पड़ते नहीं कि तुरंत डॉक्टर गोली पता नहीं क्या क्या याद जाता है। 2 स्ट्रीम होती है, तो तुरंत तकलीफ को तुरंत डॉक्टर के पास भागना है, या बैठे रहेंगे, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा कंट्रोल के बाहर तब वो नहीं याद आएगी। तो दोनों ही गलत है। अब फायदा क्या है, तुमने इतना कर लिया, घर वालों पर बोझ बन गया, उनको परेशानी होने वाली। तो दोनों गलत है। एक राइट टाइम समझना चाहिए, किस समय मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, कितना मैं सह सकता हूँ, कंडीशन सीरियस ना हो, वो सब समझ के बुद्धिमानी से करना पड़ता है। ये जो विश्वास है ना, इस पे सारा खेल है। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत हुआ है। ये भक्ति का खेल है। और भक्ति की शुरुआत जो होती है अनन्य भक्ति की, मैंने आपको बताई थी, उसकी पहली कॉली योग्यता अनन्य भक्ति किसको मिलती है? जिसको 100% श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, कृष्ण भक्ति कर लिया, अब मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं, खत्म, बस। ये फिलॉसफी ये है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, हम लोग वो कर रहे हैं, उत्तमा वेदेही भक्ति कर रहे हैं हम लोग, तो हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, इसको नहीं भूलना है। तो ये बात है भाई। देखो प्रभुपाद जी ने बताया कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति आप करोगे तो बहुत साक्षात्कार में भगवान बहुत सहायता करते हैं। हमारे जीवन की परेशानियों में तकलीफें आती हैं, भगवान देखते हैं इसकी भक्ति में बाधा अगर आ रही है, हम तो साधक लोग हैं, पूरी सहायता करते हैं। जिस कार्य में बाधा आ रही है उस कार्य में सहायता करते हैं भगवान। तो विश्वास पूर्वक चले चलो, नर्वस मत हो, डरो मत, रो मत, उत्साह के साथ भक्ति करते हैं। हम लोग अगर उत्साह के साथ भक्ति कर रहे हैं, हमारे कुछ काम नहीं भी बन रहे हैं, हमें कुछ तकलीफें भी आ रही है, लेकिन हम अगर उत्साह के साथ बढ़ के श्रद्धा के साथ आगे बढ़े हुए हैं, तो जब बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी। और हम ये सोचते रह रहे प्रभु जी इतने सालों के जप करते हुए मेरा काम ही नहीं बन रहा है, मेरे मेरे लड़की की नौकरी नहीं लगी, मेरे लड़की की शादी नहीं हुई, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ये सोच के भक्त जप करना बंद कर दिया, या कर भी रहे तो मुंह लटका के कर रहे हैं, हरे कृष्ण। भगवान को जमानी क्या भक्त है,
अरे बढ़िया से करो भक्ति, अच्छा में करो, अच्छे से करो भक्ति, जैसी हो जैसी हो, वैसी भी होना वही है जो भगवान चाहते हैं। आपके मुंह लटकाने से कुछ बदल तो जाएगा नहीं। ये मत सोचना कि मुंह लटकाओगे तो भगवान अपना विचार बदल देंगे, इस गलती में कभी मत रहना। उल्टा भगवान को दुख होता है मुंह लटका के नाम जप करने में। इसलिए आगे बढ़ो श्रद्धा से। तो भगवान जब देखते कि लड़का तब भी खुश है, तब भगवान का हृदय पिघल जाता है, फिर बोलता मैं कुछ करता। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया, यथा तरोर मूलेना निषिजना तुष्यंति, यानी जिस प्रकार की यदि कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ में पानी डालता है अगर, तो क्या होता है, वृक्ष की सारी शाखाएं संतुष्ट हो जाती हैं, डाल पत्तियां सब तुष्ट हो जाती है ना। इतना बढ़िया सुंदर मैनेजमेंट बनाया है। एग्जैक्ट उतना ही पानी जाएगा जिसको जितना पानी चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है तो उसको भी जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं, उसका मन खुश हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ये बात है। दूसरी बात ये भी है, श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद में श्लोक है, 11वें अध्याय के 20वें 11वां स्कंद 20वां अध्याय 9वां श्लोक है वो। कभी कभी ये सब सुन लेते हैं लोग, सोचते चलो आज से नौकरी पे जाना बंद, काम बंद। अरे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भी 3 ताली बजाएंगे। हाँ, कुछ होने वाला नहीं 3 ताली बजाने से, समझे आप। क्यों, उसको उत्तर दिया गया, तावत् कर्माणि कुर्वन्ति न विनर्वता स्थित यावत् भक्ति न विनिर्मुक्तो हतात्मनि, कि जब तक मनुष्य के अंदर पूरी तरह 100% श्रद्धा ना आ जाए, अनन्य भक्ति ना आ जाए, तब तक उसको अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। इसको समझो बात को आप। जब तक उस स्तर पर नहीं आते तब तक अपने कर्तव्य करते ही रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। एक बार आया था मेरे पास एक व्यक्ति वृंदावन में, वेलकम डेस्क, बोला मुझे भी आपकी तरह साधु बनना है। क्यों, बस आप लोग खुश रहते हो इसलिए। पढ़ूंगा, समझूंगा, बीवी है, बच्चे हैं, उनका क्या करोगे। अरे तो भाग का है, उनको बोल दूंगा, कर लेंगे अपना गुजारा। फिर तैयार था, उसका अच्छे से मैंने उसको 1 घंटा डोज दिया है भी। उसी टाइम उसको अपने सामने ट्रेन पे छोड़ देना, दिल्ली जाना, वहां से फोन करना पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं होता है, सब चीजें छोड़ दो, 3 ताली बजाएंगे हम, कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ है वो भी चला जाएगा। जब तक वो विश्वास नहीं आए तब तक शास्त्र खुद बोलता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। अब जैसे युधिष्ठिर महाराज है, परीक्षित महाराज है, ध्रुव महाराज है, अम्बरीश महाराज, उनको तो अनन्य भक्ति है लोग, उनको तो पूरा विश्वास है, 100% है, फिर भी उन्होंने सारे काम किए, राजकार किया हुआ है। कोई बताएगा क्यों किया उन्होंने, क्यों करना चाहते थे, उन्हें तो आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों किया उन्होंने। घर जीवन भी निभा रहे हैं, राज के सारे कार्य भी कर रहे हैं, ऑफिस की ड्यूटी भी कर रहे हैं। फिर यहाँ तो बोल रहे हैं ना कि जिसको 100% विश्वास आ गया उसको करने की जरूरत नहीं है, ये लोग क्यों कर रहे हैं। यस जितेंद्र, ऋषिकेश प्रभु। पर जी वो जो है लोग यतियत आतिथ्य सिस्टम, मतलब वो लोगों को जो है ना बताना चाह रहे हैं कि जो है वो उस पोजीशन पे भी जो है सब काम कर रहे हैं, तो हम जैसे बदजीवों को भी जो है ना उस कर्तव्य को फॉलो करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। यस नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने भी यही बोलना था कि लोग जो हैं उनका अनुकरण करेंगे, फिर देखेंगे ना कि ये राजा है फिर भी ये सारे कार्य कर रहा है, ग्रस्त होते हुए भक्ति कर रहा है, तो फिर वैसा ही लोग देख के करेंगे। एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी में, एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो सब करते हैं, ठीक है ना। कि उन लोग भी नहीं छोड़ते, तो छोड़ना हमको भी नहीं है, अनन्य भक्त हम। और वैसे भी हमारा पाप तो, हमारा तो भूषण नंदी का है ना, तो हम लोग कल को इस स्तर पे आ भी गए, थोड़ी हम लोग अपने साथ को छोड़ के एकदम जंगल में कुटिया बना के सब कुछ नहीं, सब बंद, और 64 माला का जाप करेंगे, वो 3 ताली बजाएंगे, सब आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला है। हमको तो बराबर अपनी सारी क्रियाएं करते हुए सब करते रहना, उसके साथ में भक्ति करना है, ये हमारा पाठ है। बस श्रद्धा को बढ़ाना है, इतना करना है बस। हमारी साधु पुरुष साथ में श्रद्धा बढ़ रही है ना, बस वो बढ़नी चाहिए, वो बढ़ रही है, हमारा मूल काम हो रहा है, फिर कोई चिंता नहीं। फिर नौकरी करो नहीं करो, व्यापार करो नहीं करो, वो देख लो, करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था। जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही थी। अतः गीता पढ़ने के बाद हरे अतः कृष्णा। गीता, हाँ मिल गया आपको। स्क्रीन में नहीं दिख रहा क्या, स्क्रीन पर।
इस मोबाइल पे देख रहे हो आप, लैपटॉप पे, काय पे देख रहे यस प्रभु जी, गॉट इट। हो? यस प्रभु जी, मिल गया। अंततः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। वही श्रद्धा करो, मतलब अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ तो मन में संशय नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार एक भक्त ने पूछा था, कहाँ से आवाज आ रही है? एक बार भक्त ने पूछा, प्रभु जी, नया नया भक्त था वो, कृष्ण भक्ति में आया, कृष्ण भक्ति कर रहा था। तो उनके जो गाइड थे उन्होंने बोला कि भैया साहब, दुर्गा देवी की उपासना करना आवश्यक नहीं है। तो बोलता, प्रभु जी मैं दुर्गा देवी की उपासना नहीं करूँगा, दुर्गा देवी नाराज तो नहीं हो जाएगी मेरे से? नाराज नहीं, उल्टा खुश हो जाएगी और आशीर्वाद मिल जाएगा। ये बात है, श्रद्धा शब्द है विश्वास है, अपनी श्रद्धा चाहिए। लेकिन हनुमान प्रेक्षक प्रभु, ये पढ़िए, श्रद्धा का विकास। जी प्रभु जी। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्तियों की 3 कोटियां है। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों में के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत की ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। रुक जाइए, तो देखिए अभी प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। एक मिनट है, मेरा लगता है बैटरी डाउन हो गई है लैपटॉप की, इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ। 1 सेकंड में आया तो लाइट फ्लैश बंद करनी पड़ी। एक मिनट में आया। मेरी क्लास यही रोकनी पड़ेगी। वैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज एकदम आया तो शॉर्ट सर्किट हो गया मेरे बोर्ड के अंदर, तो ये बैटरी डाउन हो गई एकदम, बैटरी खत्म हो गई, तो मैं क्लास यही रोकता हूँ। अपन अगले शनिवार क्लास यहीं से चालू करेंगे, ठीक है ना? तो असुविधा के लिए खेद है इसमें कुछ कर नहीं सकते, शॉर्ट सर्किट हो गया मेरे रूम में, ठीक है? कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी,